अब हम त्रिमंदिर में चले। वाह, यह तो कितना अद्भुत है। सभी भगवानों और देवी देवताओं को पहली बार एक साथ देखा। यह न तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कुछ आज अलग ही हो रहा है ना। ऑटो में तो हमारा भाई का ऐसी है, कभी ऑटो में जाता कभी गाड़ी में जाता। तो फिलहाल हमें कुछ थोड़ा सा काम था, हमने इसलिए ऑटो करा क्योंकि हमें यहाँ का कुछ पता नहीं है ना। तो हमने ऑटो वाले से पूछा, ऑटो वाला हमें लेकर जाएगा। और इससे पहले ये बताओ कैसा लग रहा है अपन। तो इसके बाद हम निकल काम ख़त्म करके हम आ चुके हैं फिर अपने रूम में थोड़ा आराम करने, और फिर आराम करके थोड़ा हम निकलते हैं गुजरात की कुछ जगहों पर। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, फाइनली अपने रूम चेकआउट कर आ चुके हैं होटल के बाहर। तो हमने दो गाड़ी करी हैं, एक हमारी गाड़ी ये है और दूसरी हमारी गाड़ी ये। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट गांधी आश्रम और साबरमती आश्रम। ये पहला वो है। आज हम आपको दिखाएंगे साबरमती आश्रम में क्या है और आश्रम के अंदर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं साबरमती आश्रम की ट्रिप। तो कुछ इस प्रकार के ये मिलेंगे मास्क वगैरह को। गांधी जी के बारे में अलग अलग लैंग्वेज, साबरमती आश्रम, ये यहाँ का थोड़ा बहुत मैप, कुछ मैप और ये कुछ पॉइंट्स यहाँ के कैसे कैसे क्या है। बहुत ही देखते हैं आज साबरमती आश्रम क्या सीन है। साबरमती आश्रम के दर्शन। तो अब आपको टूर कराते हैं साबरमती नदी। ये साबरमती नदी गांधी आश्रम में साबरमती नदी। और अपने यहाँ घूमने आज पहली बार इधर। तो देखते हैं वगैरह कि क्या होता है। यहाँ गांधी जी अपना विश्राम करते थे। क्या है चलो आपको दिखाते हैं महात्मा गांधी का गांधी जी का चरखा। गुजरात में हम लोग महात्मा गांधी का चरखा। महात्मा गांधी अपना वो करते थे। पूरा रूम टूर कराऊंगा। ओके, ये महात्मा गांधी के कुछ बनाए हुए नियम और महात्मा गांधी के बारे में बहुत चीज़ें जानने को मिलेगी आपको यहाँ पर। ये महात्मा गांधी के रसोई घर, ये महात्मा गांधी का रसोई घर है, आपको यहाँ मिलवाते हैं। वहाँ पे उनके औजार का ये देखो यहाँ पे यहाँ पर आज महात्मा गांधी बोर्ड भी का चार पेपर का इनके सामान है टोटल। सारे सामान ये मिली है कस्तूरबा गांधी। ये कस्तूरबा गांधी ये उनका रूम। ये कुछ अरे भाई गेस्ट रूम में कोई फायदा नहीं। नोटिस। और यहाँ पर महात्मा गांधी का गेस्ट रूम। यहाँ पे गेस्ट रूम भी दिखाते हैं। ये यहाँ पर ठंडी हवा बिना ऊपर से देखें
ये महात्मा गांधी की प्रार्थना मेरी भांजी से। कहाँ आए हो आप? साबरमती आश्रम। साबरमती शाला। साबरमती आश्रम। गांधी जी के चरखे के लिए नहीं फोटो नहीं लेता मैं। आओ गांधी जी ने ये कौन है बताना जरा इनको। ये है स्वराज नाम है इनका। स्वराज की प्रतिज्ञा। यहाँ पतानी से पतानी तक गांधी जी रहे, इसलिए चलो ये प्रार्थना भूमि। ये है प्रार्थना भूमि। वंदन है मंथन। हाँ उपासना मंदिर महात्मा गांधी स्टैचू। महात्मा गांधी ये जगह है ना, यहाँ पर ये पूरा महात्मा गांधी। यह महात्मा जी का संग्रहालय है, म्यूजियम। महात्मा गांधी शुरुआत यहाँ से की थी। ये स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी अहमदाबाद। गांधी जी अहमदाबाद। गांधी परिषद स्थापना। आसन की परिवर्तियाँ। महात्मा गांधी जी का चरखा। और कुछ जानकारियाँ यहाँ पर हमारी संस्कृति। ये जब सत्याग्रह हुआ, जब ये कुछ नोटिस उस टाइम के जब महात्मा गांधी के विरुद्ध हुआ था। ये गांधी जी कुछ महान मुकदमे हैं, और कुछ गांधी जी चुनौतियाँ थी जो चैलेंज उन्होंने करना पड़ा, और यहाँ पर आपको सब देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी ने कोर्ट की थी शांति के लिए, ये कुछ उसके बाद भी यहाँ पर हम ब्रिटिश के लिए ऊपर जाते हैं। ये वो है जब विदेशी कपड़ा बंद करने के लिए महात्मा गांधी ने अपना वो करा था ना, जब ब्रिटिश सरकार विरोध को भगाते हैं, उनकी कुछ करते हुए। ये सब सिंपल है। महात्मा गांधी महात्मा गांधी का फिर एक बार चरखा दीजिए। अपना महात्मा गांधी कहाँ का मॉडल है आप बताएंगे जरा। हृदय कुंज विवाह कुटीर मीरा कुछ इस प्रकार से ये साबरमती आश्रम का कंप्लीट। अब वापस जाते हुए अब नेक्स्ट अक्षरधाम मंदिर, बट वहाँ फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो उसमें हम कुछ आपको दिखा नहीं सकते।
आत्मोद्धारक, खुद पार उतरकर हमें भी पार ले जाने वाले तरण तारणहार है परम पूज्य दादा भगवान। पाए इनका परिचय। राधारण गांव के पाटीदार श्री मूलजी भाई पटेल एवं उनकी धर्मपत्नी झवेरबा के सुपुत्र अंबालाल का जन्म सन 1908 में तरसाली गांव में हुआ था। वे बचपन से ही विचक्षण थे। वे सामान्य घटनाओं में से असामान्य निष्कर्ष निकाल लेते। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हीरा से हुई। उनका कॉन्ट्रैक्ट का व्यवसाय था, परंतु उनका चित्त निरंतर अध्यात्म के अभ्यास में ही रहता था। ऐसे में लगभग 50 साल की उम्र में सन 1958 में जून महीने की एक शाम को उन्हें आत्मज्ञान प्रकट हुआ। उन्हें जगत के सारे प्रश्नों के समाधान मिले और अध्यात्म का गूढ़ रहस्य निरावृत हुआ। अपनी ज्ञान सिद्धि द्वारा वे एक ही घंटे में अनेकों को आत्मज्ञान देते थे। यह मार्ग अक्रम मार्ग कहलाया, यानी लिफ्ट मार्ग, शॉर्टकट। जैसे अनेक वैज्ञानिकों द्वारा किसी एक ही खोज के पीछे दिन रात कितने ही संशोधन करके, कितने ही दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर, कितने ही प्रयोग करके किस तरह सभी को सहूलियत हो, इस उद्देश्य से अनेक साधन एवं उपकरण खोजे जो आज हमें उपलब्ध हुए हैं। ठीक उसी तरह दादाश्री की वाणी सुनते ही हमारे जैसे लोगों की उलझने, परेशानियां, चिंता, क्रोध, टकराव एवं मतभेद वगैरह के वैज्ञानिक ढंग से निर्मूलन होने की शुरुआत हो जाती है। आनंद की बात यह है कि दादाश्री के जीवन काल में उनके निखालस एवं मौलिक प्रश्नोत्तरी सत्संगों में हमें हमारे व्यवहार, हमारे धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित अनेक समाधान मिले हैं। चिंता कराता है, उनकी सटीक बातों में कोई भी तप क्रिया नहीं है, सिर्फ सही समझ ही मुख्य हेतु रहता था। दादाश्री कहते थे कि दुख मात्र नासमझी का परिणाम है। यदि परिणाम बदलना हो तो सिर्फ आपकी समझ बदलो, जैसी समझ वैसा परिणाम। जब तक घर में मतभेद रहते हैं तब तक घर में किसी को भी शांति नहीं रहती। उसी तरह जब तक इस दुनिया में धर्मों में मतभेद हैं तब तक दुनिया में शांति नहीं रह सकती। मतभेद से दुखी जीवों के प्रति ज्ञानी पुरुष को अत्यंत करुणा रहती है कि ऐसा क्या करे कि सभी जीव दुखों से मुक्ति पाए। ज्ञानी के हृदय में यही भावना दिन रात रहती है कि सभी को तमाम दुखों से मुक्ति मिले, और उनके पास विजन खुल चुका होता है कि क्या करने से जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं और धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हैं। परम पूज्य दादा भगवान ने जगत कल्याण के महान यज्ञ में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। धर्मों में मतभेद मिटे, इस हेतु से त्रिमंदिर की स्थापना करके मत मतांतर की दृष्टि खत्म कर दी। हिंदुस्तान में मतार्थ जवा माटे ए रीते देरासर बहुत महत्व पड़ी ये बच्चे तिमोदर सामने देरासर से मोटे जबरदस्त आ बाजू कृष्ण भगवान से आ बाजू शिव ने देरासर ये અત્યારે બંધી રહ્યા છે। આ મતાર્થ કરવા માટે લોકો આત્માર્થને બદલે મતાર્થમાં પડ્યા છે। ये मतार्थ की जाए आत्मा समझ जाए। दादाश्री की इस भावना को पूज्य निरुमा एवं पूज्य दीपक भाई ने साकार किया।
ત્રણેય ભગવાન સાથે. ત્રણ મોટા સંપ્રદાય આપણા હિન્દુસ્તાનમાં ચાલે છે. એક તો વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, શૈવ સંપ્રદાય અને જૈન સંપ્રદાય. અને અંદર અંદર એકબીજાને મતમતાંતર અને જે રાગ દ્વેષ ને કશાયો હોય છે એમાંથી નીકળવા માટે બધાને એક પ્લેટફોર્મ પર મૂકીને દરેકની મહાનતાને જુઓ અને દરેકની જે અંદરનો એમનો જે આશય છે, લોકોને પમાડવાનો જે મૂળ પુરુષોનો જે મૂળ ધર્મ હતો, આત્મધર્મ, ત્યાં કોઈ જુદા પડ્યા નથી. કૃષ્ણ ભગવાનની ગીતામાં આત્માની જ વાત કરી છે, મહાવીર ભગવાને ઠેર ઠેર આત્માની જ વાત કરી છે. જીવ અને શિવનો ભેદ ભૂલાય તો ઓમ નમઃ શિવાયમાંથી શિવોમ શિવોમ, હું જ આત્મા છું, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, જે પોતે જ છે. એ આખો કોન્સેપ્ટ મૂકવા માટે બધાને એક જ પ્લેટફોર્મ પર મૂક્યા છે. અને અહીંયા આવે એટલે ખાલી ફિઝિકલ દર્શન કરીને જાય એવું અમારી ભાવના નથી. સાથે સાથે આધ્યાત્મ સ્તર ઊંચું જાય લોકોનું, એમના વિચારો, સદવિચારો લોકોને પહોંચે, એનું હૃદય પરિવર્તન થાય. દાદાના સૂત્રો 2-4 વાંચે તો એનામાં ખૂબ હૃદય પરિવર્તન થશે. એટલા બધા પાવરફુલ અને ઇફેક્ટિવ છે. दादाश्री कहते थे कि मंदिर तो भारत का एक अद्भुत विज्ञान है. मंदिर में दर्शन करने से संसार व्यवहार में उलझे हुए लोगों को शुभ भाव उत्पन्न होते हैं और हिताहित का भान होता है, जो हमें कुछ भी गलत करने से रोकता है. विज्ञान तो उसे कहते हैं कि जिनकी भक्ति की जाए उनके गुण हम में प्रकट होते जाएं. जब तक अमूर्त प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मूर्ति के दर्शन करने चाहिए. दादा भगवान कहते हैं कि वास्तव में भगवान जीव मात्र में विराजमान है. आत्म स्वरूप से तो खुद ही भगवान है. જ્ઞાનીઓ, તીર્થંકરો જેટલા ભગવંતો બધા આ જ વસ્તુ પર પહોંચ્યા, આત્મદ્રષ્ટિ, ત્યારે જ એને જગતના લોકોએ ભગવાન તરીકે સ્વીકાર્યા. એ જ આપણે એમને ઓળખીએ છીએ, એમની સ્થાપના કરી છે ત્રિમંદિરમાં. आइए अब हम त्रिमंदिर में चले. वाह, यह तो कितना अद्भुत है. सभी भगवानों और देवी देवताओं को पहली बार एक साथ देखा. यहाँ न तो कोई पुजारी है और न ही दान देने वाले के नाम की कोई तख्ती. और हाँ, हम भगवान के करीब जाकर उनके साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं. अरे, इस मंदिर में तो सभी लोग एक साथ आरती भी उतार सकते हैं. ऐसा निष्पक्षपाती है यह मंदिर. इसीलिए तो ऐसा लगता है कि यह मंदिर हमारा है. त्रिमंदिर के 3 मुख्य गर्भगृहों में श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री कृष्ण भगवान और श्री शिव भगवान विराजमान है. इसके उपरांत यहाँ देवी देवता भी विराजमान है. दादाश्री कहते हैं कि यहाँ विराजमान भगवंतों में से सिद्ध भगवानों के अलावा बाकी सभी भगवान व देवी देवता ब्रह्मांड में साक्षात उपस्थित हैं. એટલે આ બધા મુખ્ય ત્રિમંદિરમાં જેટલા ભગવંતો છે, દેવદેવીઓ છે, એ બધાય છેવટે આત્મજ્ઞાન તરફ લઈ જનારા છે. જગતના જીવોને કેમ કરીને આત્મકલ્યાણ થાય, આત્મજ્ઞાન પામે તો જ આ જન્મ મરણ ફેરામાંથી મુક્તિ થાય. श्री सिमंदर स्वामी, श्री कृष्ण भगवान या श्री शिव भगवान को यदि तत्व स्वरूप से देखा जाए तो उनमें कोई भेद नहीं है. प्रकट आत्मा स्वरूप ही है. ये भेद तो व्यवहार दृष्टि से पड़ गए हैं. मनुष्य जन्म का अंतिम ध्येय है वितराग बनना. अंत में तो सभी धर्म इस बात को स्वीकार करते हैं.
जो राग द्वेष से संपूर्ण मुक्त है वे वितराग पुरुष कहलाते हैं। तमाम धर्म वितरागता तक पहुंचने के लिए अलग अलग कक्षा के समान हैं और सभी अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन जब व्यवहार धर्मों के प्रति भी निष्पक्षपाती दृष्टि होगी तब अंतर शांति बढ़ेगी। इसकी प्राप्ति निष्पक्षपाती त्रिमंदिर के माध्यम से संभव है। એવી ગોઠવણી દાદાએ કરી છે કે જેથી કરીને અહીંથી મતભેદનું નિવારણ થતું 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 આત્મા જોડે અભેદતા પ્રાપ્ત થાય, જગતના જીવો જોડે નિર્દોષ દ્રષ્ટિ અભેદતા પ્રાપ્ત થાય અને મોક્ષનો સાધો એનો શરૂ પણ થાય અને આ સત્સંગ એવો છે એની પૂર્ણાહુતિ પણ કરાવશે અને સિમંદર સ્વામીનું અનુસંધાન થઈ મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત કરાવે। जय सच्चिदानंद।